हेलो बच्चों। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को अगर आप आखिरी तक देखते हैं तो यकीन मानिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री के सवाल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये देखिए सामने ट्रिग्नोमेट्री ये लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखिए एक पहला शब्द है आपका TRI ट्राई। ये पहला शब्द क्या है आपका? ट्राई। दूसरा शब्द देखिए गॉन, GON गॉन। और तीसरा शब्द होता है आपका मेट्रॉन, METRON। देखिए ये जो तीन शब्द हैं ये ग्रीक शब्द हैं। पहला ट्राई, दूसरा गॉन और तीसरा मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स के मेजरमेंट को हम मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ाई करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं उसको? ट्रिग्नोमेट्री। तो तीन ग्रीक लेटर आप याद रखिए, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। मतलब ट्राइंगल के तीनों साइड्स के मेजरमेंट से रिलेटेड जो ब्रांच है मैथमेटिक्स का वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। अब इसको हम देखें थोड़ा और आगे परिष्कृत रूप में क्या कहेंगे। Trigonometry is that branch of mathematics which deals with measurement of the sides and the angle of triangle। यहाँ एक चीज और जुड़ गया, एंगल, है ना। तो इसका डेफिनेशन इस प्रकार है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी ट्राइंगल के साइड्स और उसके ये जो एंगल्स हैं। देखिए ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल है। किसी ट्राइंगल के साइड्स और उस ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं उसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ाई जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो क्लियर है आपको? ट्रिग्नोमेट्री में हम मूल रूप से क्या पढ़ाई करेंगे? किसी ट्राइंगल के साइड्स और उस ट्राइंगल्स के एंगल्स के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम लोग पढ़ेंगे किसके अंतर्गत? ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत। क्लियर है बात? आगे बढ़े। अब देखिए सामने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। कितने प्रकार के ट्राइंगल के बारे में आप लोग जानते हैं? देखिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। देखिए सबसे पहले आपका ये एक ट्राइंगल है। ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके ये तीनों जो साइड्स हैं, ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, ये तीसरा साइड है। देखिए तीनों साइड आपस में इक्वल है। तीनों साइड जिस ट्राइंगल के इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं उसको? इक्विलेटरल ट्राइंगल, या उसको हम हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए यहां पर है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हो। ये दो साइड इसके इक्वल हैं, एक साइड और ये दो साइड इसके इक्वल हैं। इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, या हिंदी में बोलते हैं इसको समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दो साइड्स जिसके इक्वल हो। चलिए अगला देखिए ये क्या है? स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल मतलब ये जो तीन साइड्स हैं आपके, ये एक साइड, ये दूसरा साइड और तीसरा साइड, तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं है। इसको मैं अगर ABC लिख दूं, ABC, तो देखिए AB इज नॉट इक्वल टू BC एंड इट इज नॉट इक्वल टू AC। मतलब कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है। तब हम इसको बोलते हैं क्या? विषम बाहु त्रिभुज हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। तो साइड्स के बेसिस पे हम लोग ट्राइंगल को तीन भागों में बांटते हैं। पहला आपका क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके तीनों साइड आपका ABC, अगर ये ट्राइंगल है तो तीनों साइड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। तीनों साइड क्या होंगे? इसके इक्वल होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। वैसे ही दूसरा ट्राइंगल क्या है आपका? देखिए ये ट्राइंगल है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए ABC ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में आपका AB और इक्वल टू क्या है आपका? देखिए AC, केवल दो साइड्स इसके इक्वल है, तब इसको बोलते हैं अपन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और तीसरा देखिए ट्राइंगल है जिसके तीनों ही साइड आपस में इक्वल नहीं है, इसको हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। ओके, तो पहला ट्राइंगल क्या हुआ आपका? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये देखिए पहला ट्राइंगल आपका है यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं। दूसरा है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसके दो साइड इक्वल हैं। और तीसरा है आपका स्केलन ट्राइंगल जिसके कोई भी साइड आपस में बराबर इक्वल नहीं है। अब तो ये हो गया साइड्स के बेस पे हम ट्राइंगल को तीन भाग में बांट दिए। अब हम देखते हैं, चलिए एंगल के बेस में हम ट्राइंगल को कितने भाग में बांट सकते हैं। देखिए ये है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दिख रहा है आपको? एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज।
तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसके ये जो तीन आपके एंगल्स हैं, एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, है ना, ये तीन एंगल हैं, इसको मैं लिख देता हूं ए, बी और ये सी। तो तीनों जो एंगल हैं आपके, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों ही एंगल 90 डिग्री से कम हैं, मतलब लेस देन 90 डिग्री। ऐसा अगर कोई ट्रायंगल है तब उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल या एक्यूट ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है। और देखिए अगला यहां पर देखिए क्या दिखता है आपको, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका एक एंगल, ये जो एक एंगल आपका है, इसको मैं मान लेता हूं, चलिए ए बी और ये सी, है ना। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे जो एंगल बी है, ये एंगल बी जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, तब हम उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये दो हो गए, पहला आपका हो गया एक्यूट ट्रायंगल, ये आपका देखिए एक्यूट ट्रायंगल जिसके तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। दूसरा आपका देखिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। और तीसरे प्रकार का ये जो ट्रायंगल है, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। देखिए यहां पर ये इसका एक एंगल क्या है आपका, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री है, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर ही पूरे ट्रिग्नोमेट्री का खेल आपको यहां पर खेलना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए इसलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझते हैं। मान लेता हूं मैं राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए है, ये बी और ये सी है, देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के ये जो साइड्स हैं इसको हम क्या कहेंगे, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैं अभी ये एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात करूंगा। ये जो एंगल ए आपका दिख रहा है ना, इसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा। एंगल किसको मान लिया हूं, ए के रेस्पेक्ट में जो ए के अपोजिट साइड है, देखिए ए के अपोजिट कौन सा साइड है, बीसी साइड है। ए के अपोजिट साइड कौन सा है, बीसी, इसको हम बोलते हैं साइड अपोजिट, मतलब अपोजिट साइड, OPPOSIT, अपोजिट साइड। तो ये BC आपका क्या होगा, अपोजिट साइड, है ना। और ये एंगल से लगा हुआ जो साइड है इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट मतलब होता है लगा हुआ, तो इस एंगल से लगा हुआ जो साइड है आपका क्या है, एडजेसेंट साइड, है ना। तो ध्यान रखिए इस एंगल ए के रेस्पेक्ट में इसके सामने वाला जो साइड है BC, इसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड, या इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइड। क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर साइड, ओके। इसको हिंदी पढ़ने वाले बच्चे इसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए अगर हम एंगल ए के रेस्पेक्ट में इन दोनों साइड्स का नाम बोलें तो इसके सामने वाला जो आपका साइड है, ये जो साइड है आपका, मतलब एंगल ए के सामने वाला साइड, ये है आपका अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर साइड या हिंदी में लंब। और इस एंगल ए से लगा हुआ जो साइड है इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट यानी लगा हुआ, एडजेसेंट साइड, या हम इसको बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस, इसको बोलते हैं बेस। और हिंदी पढ़ने वाले इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। तो समझ में आ गया बात, ये दो साइड्स के बारे में जो बात बताया समझ में आ गया। ये एंगल ए के रेस्पेक्ट में इसके सामने वाला अपोजिट साइड और इससे लगा हुआ एडजेसेंट साइड, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इसको बेस भी बोलते हैं। लेकिन अगर मैं एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात करूं, ये एंगल सी है, ठीक है। तो ये एंगल सी के रेस्पेक्ट में जब मैं बात करता हूं तो आपका अपोजिट साइड कौन सा होगा, ये सी के सामने वाला साइड, ये है ना, सी के जस्ट सामने वाला साइड कौन सा है, ये है। तो ये ए बी जो है तब हो जाएगा आपका अपोजिट साइड। ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड। और ये सी एंगल से लगा हुआ जो साइड BC है ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट साइड, ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट साइड। समझ में आ रहा है बात। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं ए के रेस्पेक्ट में बात करता हूं तब उसके सामने वाला BC जो है वो अपोजिट साइड है, और जब मैं सी के रेस्पेक्ट में बात करता हूं तो यही BC क्या हो जाएगा आपका, एडजेसेंट साइड हो जाएगा। मतलब ये है, ये दोनों एंगल पर निर्भर करता है कि आप किसको एडजेसेंट कहेंगे और किसको अपोजिट कहेंगे, है ना। मतलब एंगल ए है तो ये आपका अपोजिट होगा BC, और अगर एंगल सी है, सी के रेस्पेक्ट में बात करें तब ये जो उसका साइड ए बी है वो हो जाएगा अपोजिट। तो याद रखिए
इस दोनों एंगल को जब हम चेंज कर देते हैं, ए को सी में और सी को ए में अगर हम चेंज कर देते हैं, तो ये दोनों जो साइड्स हैं आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। एडजेसेंट का अपोजिट हो जाता है और अपोजिट का एडजेसेंट हो जाता है। देखिए यहां पर ये एडजेसेंट है, यहां ये अपोजिट है, यहां ये अपोजिट है, यहां पर ये एडजेसेंट है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये हम यहां पर एंगल इस ए के रेस्पेक्ट में साइड्स को डिफाइन कर रहे हैं, यहां एंगल सी के रेस्पेक्ट में हम इन दोनों साइड्स को डिफाइन कर रहे हैं। बात समझ में आ गया? अब ये जो तीसरा जो साइड है ए सी, यहां पर चुपचाप जो बैठा हुआ है, जिसके बारे में बात ही नहीं किया अभी तक, इसके बारे में भी बात करना जरूरी है। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है ना? ये साइड आपका कहलाता है हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस साइड कहलाता है। ये आपका हाइपोटेनस साइड है। ये चेंज नहीं होता। इस एंगल, किसी भी एंगल के रेस्पेक्ट में आप बात करो, ये जो AC है ये हमेशा क्या होगा? हाइपोटेनस ही कहलाएगा, है ना? हिंदी पढ़ने वाले बच्चे इसको बोलते हैं कर्ण। महाभारत में जो कर्ण अर्जुन पढ़ते हैं ना, वो कर्ण, ये उससे आप याद रख सकते हैं। ये कहलाता है आपका कर्ण हिंदी में। क्लियर है बात? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम एंगल, किसी एंगल के रेस्पेक्ट में जो आपके राइट एंगल ट्राइंगल है उसको साइड्स को हम क्या क्या कहते हैं। एंगल सी के रेस्पेक्ट में ये अपोजिट, ये एडजेसेंट। एंगल ए के रेस्पेक्ट में ये अपोजिट और इससे लगा हुआ एडजेसेंट। और एंगल चाहे कोई सा भी हो, ये आपका जो AC है हर बार क्या कहलाएगा? आपका हाइपोटेनस ही कहलाएगा। इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आप चित्र में इजीली देख सकते हैं इस बात को कि जो हाइपोटेनस है वो हमेशा एडजेसेंट और अपोजिट से क्या होगा? ज्यादा लंबा होगा। क्लियर है बात? तो ये है आपका क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, याद रहेगा आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? 3 प्रकार के साइड, अपोजिट साइड, दूसरा आपका एडजेसेंट साइड और तीसरा आपका हाइपोटेनस। अपोजिट को आप परपेंडिकुलर भी बोलते हैं या लंब बोलते हैं, और एडजेसेंट को बेस बोलते हैं या फिर उसको आधार बोलते हैं। तो आगे के सवालों में मैं ये जो आपका अपोजिट साइड होगा इसको मैं हमेशा परपेंडिकुलर साइड बोलूंगा। परपेंडिकुलर साइड, जो जिसको याद रखना बहुत आसान है। और जो एडजेसेंट साइड है उसको मैं आगे के सवालों में हमेशा क्या बोलूंगा? बेस बोलूंगा। ठीक है, याद रहेगा? चलिए आगे बढ़े। ये देखिए, अब हम पढ़ते हैं रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इसी के बारे में हम यहां पढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए एंगल ए है, ये एंगल आपका मान लीजिए बी है, और ये मान लीजिए आपका सी है। ठीक है, तो क्या क्या रेशियो हो सकते हैं थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना। सबसे पहले आप देखिए, इसको लीजिए आप। सबसे पहले ये आपका क्या है? यहां पर BC है। क्या है आपका? BC। BC मतलब क्या है आपका? एंगल ए के रेस्पेक्ट में BC क्या है आपका? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए मैं केवल एक लेटर यहां पे लिख देता हूं, P। आप समझ जाना ये क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये AB आपका है एडजेसेंट साइड। इस एंगल A के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा आपका? एडजेसेंट साइड, है ना। एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसके लिए मैं केवल B लेटर यूज करूंगा, B मतलब बेस। और आपका बचा हुआ AC जो है ये आपका हाइपोटेनस, इसके लिए मैं क्या लेटर यूज करूंगा? H। क्या लेटर यूज करूंगा? H। तो PBH। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, B मतलब बेस, और H मतलब आपका है हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखिए इनके रेशियो के बारे में बात करूंगा। यहीं से हमारा ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली स्टार्ट होता है। इसका रेशियो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, और 10th क्लास में तो इसके रेशियो से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जरूर इसको याद करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो रेशियो देखते हैं, ये P और H का रेशियो देखते हैं। P और H, देखिए P अपॉन H, P अपॉन H, P अपॉन H। दूसरा आपका देखते हैं B अपॉन H, B अपॉन H। और तीसरा आपका क्या बचा? P अपॉन H हो गया, B अपॉन H हो गया। अब ये ऊपर ऊपर वाला ले लेते हैं, P और B, है ना, P और ये B। तो ये आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, ये आपका बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, और ये आपका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। मतलब ये ऊपर परपेंडिकुलर और बेस है ना, तीसरा में ले लिया परपेंडिकुलर और बेस। तो ये ऊपर आ गया देखिए PBP, और नीचे आ गया HHB। आप इसको याद रखिए, PBP HHB। ठीक है, तो ये P बाई H मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इस एंगल को यदि मैं थीटा लिख दूं, क्या लिख दूं? थीटा। ये जो एंगल है इसको अगर मैं थीटा लिख दूं, तो P बाई H जो है ये होता है आपका साइन थीटा। क्या होता है आपका? साइन थीटा। मतलब साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका? बताइए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, वैसे देखिए बेस बाई आपका हाइपोटेनस B बाई H
ये होता है आपका कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। और जब आप ये पी और बी को लेते हैं तो ये होता है आपका टेन थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। यहां से आप शुरू करेंगे पी से पहले किसको डिवाइड करिए आप, एच को, तो क्या मिलेगा? साइन थीटा। फिर बी से डिवाइड करिए एच को तो मिलेगा कॉस थीटा, और फिर पी से बी को डिवाइड करिए, क्या मिलेगा आपका? टेन थीटा। मान लीजिए ये पी जो है ये कोई आदमी खड़ा है यहां पर, और ये बी जो है उसकी परछाई है। ये आदमी है और ये उसकी परछाई है, ठीक है। और ये आदमी के सिर को और ये परछाई के सिर को जोड़ने वाली ये लाइन है आपकी एसी, ठीक है। तो पहले आप आदमी के साथ किसका रेशियो निकालेंगे? हाइपोटेनस का, मतलब आदमी के सिर और परछाई के सिर को जोड़ने वाली लाइन का, ठीक है। P बाई एच, ठीक है। तो ये होगा आपका साइन थीटा। फिर ये आदमी का परछाई क्या है? देखिए B यानी बेस, और बेस के साथ हाइपोटेनस का जब आप रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। फिर आपका ये आदमी और उसकी परछाई का जो रेशियो है वो होगा आपका टेन थीटा। या आप अपने आप को खुद मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं, तो ये आप खड़े हैं और ये आपकी परछाई है, तो आपके और आपकी परछाई का जो रेशियो है वो कहलाएगा टेन थीटा। बस याद रख लीजिए कि आप हैं और ये आपकी परछाई है, तो आप और आपकी परछाई का रेशियो क्या होगा? टेन थीटा। आप और आपके शैडो का रेशियो क्या होगा? टेन थीटा। आप और हाइपोटेनस मतलब क्या होगा? साइन थीटा। आपकी परछाई और हाइपोटेनस मतलब क्या होगा? कॉस थीटा। तो याद रहेगा आपको, P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कॉस थीटा, और P बाई बी टेन थीटा। तो देखिए दोनों में H आपका डिनोमिनेटर में है, ऊपर P डिनोमिनेटर में H, ऊपर B डिनोमिनेटर में H, और तीसरे में आपने दोनों न्यूमरेटर को ले लिया है, P और B। देखिए P डिवाइडेड बाई B। तो इसको याद रखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा मतलब, फिर से मैं बोल देता हूं, देखिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब आप और हाइपोटेनस, और B बाई एच माने आपका शेडो। ये आप खड़े हैं, मैं आपको बताया याद रखने के लिए, और ये आपका शेडो है, तो आपका शेडो उसको डिवाइड कर दीजिए आप हाइपोटेनस से, और आखिरी में आप अपने आप को डिवाइड कर दीजिए आपके शेडो से, यानी P बाई बी यानी टेन थीटा। हो गया याद? ठीक है। अब देखिए इन तीनों रेशियो को अगर मैं उल्टा कर दूं, उलट दूं, जैसे ये P बाई बी है ना, इसको मैं कर दूं B बाई पी कर दूं, मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस बाई परपेंडिकुलर कर देते हैं, तो ये टेन थीटा की जगह हो जाता है क्या आपका? कॉट थीटा। क्या हो जाता है? कॉट थीटा, ठीक है। ये हो जाता है आपका कॉट थीटा। अब आप इसको अगर उल्टा कर दें, B बाई एच को आप कर दें H बाई बी, तो ये हो जाता है आपका सेक थीटा। और यदि आप इसको उलट दें, P बाई एच को आप कर दें H बाई पी कर दें, ये हो जाता है आपका कॉसेक थीटा। क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा। तो आप इसको बस याद कर लीजिए कि टेन का उल्टा आपका कॉट होगा, कॉस का उल्टा आपका सेक होगा, और साइन का उल्टा आपका कॉसेक होगा। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक। तो ये 6 प्रकार के रेशियो हो सकते हैं, है ना। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स के रेशियो हैं उसको हम कितने प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? 6 प्रकार से, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इसको सब बोलते भी इसी क्रम में है। कैसे बोलते हैं बोलिए? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको। और ये रेशियो तो याद हो जाएगा, P बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, B बाई एच बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है, और P बाई बी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। और इन तीनों को आप उलट दीजिए तो आपको मिल जाएगा कॉट, सेक, कॉसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ये 6 रेशियो हैं किसके? राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो। कितने हैं टोटल? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। याद हो जाएगा आपको? तो बिल्कुल रिदमिक तरीके से इसको आप याद कर लीजिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ओके। और ये याद रखिए, साइन, कॉस, टेन निकालने के बाद अगर आप टेन को उलट दें तो कॉट मिलेगा, कॉस को उलट दें सेक मिलेगा, और साइन को आप उलट देते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको? कॉसेक मिल जाएगा, ठीक है। याद हो गया? बढ़े आगे। अब यहां पर आइए, देखिए इधर ये क्या लिखा हुआ है? रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या लिखा हुआ है? रेसिप्रोकल रिलेशन। तो 6 प्रकार के रेशियो आपने पढ़े हैं। कौन कौन से रेशियो आपने पढ़े हैं? देखिए यहां मैं फिर से लिख देता हूं। ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर P, और ये आपका क्या है? बेस B, और ये आपका हाइपोटेनस H, ओके, ठीक है। PBH आपने पढ़ा ना, ABC अपन मान लेते हैं इसको। ये आपका देखिए,
ये ए, ये बी और ये आपका मान लीजिए सी। तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है देखिए, है ना, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, P बाई एच मतलब क्या होता है बताइए। P बाई एच आपका क्या होता है? P बाई एच आपका होता है साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, और H बाई पी, अगर इसको उलट दो आप, H बाई पी कर दो तो ये क्या होगा बताओ? कॉसेक थीटा। क्या होगा? कॉसेक थीटा। ओके, तो ये P बाई एच आपका साइन थीटा है और H बाई पी आपका क्या है बोलिए? कॉसेक थीटा है। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा के बीच का जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा? रेसिप्रोकल रिलेशन कहलाएगा। मतलब आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं आप बताइए? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, तो मैं आपको यहां लिख के दिखा रहा हूं, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है? साइन थीटा इज इक्वल टू हो सकता है आपका 1 बाई कॉसेक थीटा, और आपका जो कॉसेक थीटा है वो क्या होगा आपका? 1 बाई साइन थीटा होगा। तो ये कहलाता है आपका रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, वैसे देखिए बी बाई एच, ये मैं लिख दिया बी बाई एच, ये क्या होता है आपका? बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है आपका? देखिए बी बाई एच बोलिए क्या होता है? ये होता है आपका कॉस थीटा। और इसको अगर उलट दें, एच बाई बी कर दें, तो ये एच बाई बी क्या होगा? हाइपोटेनस बाई बेस, कॉस का उल्टा, कॉस का रेसिप्रोकल आपका होता है सेक थीटा। तो आप इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई ये सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा। तो बस याद रखिए, साइन का उल्टा क्या होगा आपका? कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होगा आपका? सेक। ठीक है, वैसे ही टेन का उल्टा क्या होगा? कॉट, और कॉट का उल्टा क्या होगा? टेन, है ना। ये देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये P बाई बी, P बाई बी, P बाई बी क्या होता है बोलिए? P बाई बी आपका, P बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, ये होता है आपका टेन थीटा। और अगर आप इसको उलट दें, B बाई पी, ये क्या होता है आपका? कॉट थीटा। तो इससे हम ये मतलब रिजल्ट निकाल सकते हैं कि टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। यानी आप लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। तो इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेसिप्रोकल रिलेशन, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस। वैसे देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट, और कॉट थीटा होता है 1 बाई टेन थीटा। तो रेसिप्रोकल रिलेशन याद रहेगा आपको, साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है? 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा। वैसे ही टेन थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है? 1 बाई टेन थीटा। याद रहेगा आपको, ये रेसिप्रोकल रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल रिलेशन। फिर से याद रख लीजिए, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, साइन को उलट दो कॉसेक मिलेगा, कॉस को उलट दो सेक मिलेगा, टेन को उलट दो कॉट मिलेगा। ठीक है, ये बहुत जगह काम आने वाला है, आप बहुत रट लीजिए इसको अच्छे से। साइन का आप उल्टा करेंगे तो मिलेगा कॉसेक, कॉस का उल्टा करेंगे मिलेगा सेक, और टेन को उलट देंगे तो मिलेगा कॉट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये आपका देखिए कॉसेंट रिलेशन यहां लिखा है। क्या लिखा है? कॉसेंट रिलेशन। इसको आप समझते हैं, देखिए क्या है। यहां पर देखिए ये आपका मान लीजिए ए, ये बी, और ये आपका सी। ये आपका परपेंडिकुलर साइड है, एंगल मैंने ए माना है। ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं। पी परपेंडिकुलर साइड है, और ये आपका है बेस, और ये आपका है हाइपोटेनस। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं थीटा। तो बताइए साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अब आपको याद हो गया होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, पी बाई एच लिखता हूं। चलिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा क्या होगा? देखिए
कॉस थीटा होगा बी बाई हाइपोटेनस, ये होगा आपका बी बाई हाइपोटेनस। अब अगर आप साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, देखिए साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो क्या होगा देखिए P बाई एच डिवाइडेड बाई B बाई एच, तो ये हो जाएगा P बाई एच इंटू एच बाई बी, तो ये एच एच कैंसिल हो गया, तो क्या मिला बताइए P बाई बी, क्या मिला P बाई बी। ठीक है, अब देखिए P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, आपको पता है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P बाई बी होता है। तो देखिए P बाई बी के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं टेन थीटा, मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका टेन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका टेन थीटा। समझ में आ गया, साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, और टेन थीटा होता है P बाई बी। याद हो गया आपको, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर साइन थीटा से अपन कॉस थीटा को डिवाइड कर दें तो देखिए P बाई एच डिवाइडेड बाई B बाई एच, और यहां हो जाएगा इंटू एच बाई बी, एच एच कैंसिल, मिला क्या आपको P बाई बी, ये P बाई बी, और ये P बाई बी क्या होता है आपका टेन थीटा, तो ये P बाई बी की जगह मैं क्या रख दिया टेन थीटा। ओके, तो रिलेशन क्या मिल गया आपको, देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा को जब मैं सॉल्व किया तो आखिरी में क्या मिला मुझे टेन थीटा, मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा टेन थीटा होगा। तो ये आपका कोसेंट रिलेशन, तो इसको आपको याद करना है, याद कर लीजिए अच्छे से। टेन थीटा क्या होता है बोलिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, वैसे हम आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर से इसी बात को मैं समझाता हूं आपको ताकि आपको याद हो जाए। ये मान लीजिए A, ये आपका B, और ये आपका मान लीजिए C। ठीक है, एंगल A के रेस्पेक्ट में ये होगा आपका परपेंडिकुलर, ये आपका होगा बेस, और ये आपका होगा हाइपोटेनस। ठीक है, फिर से देखिए साइन थीटा क्या होता है, फिर से बताइए, रिवीजन करवा रहा हूं खाली। साइन थीटा क्या होता है बोलिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है बताइए, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा कॉस थीटा है ना। टेन थीटा क्या होता है आपका P, ये P बाई बी माने परपेंडिकुलर बाई बेस, और इन तीनों का उल्टा, साइन को अगर उलट दें मतलब एच बाई पी कर दें तो मिलेगा कॉसेक थीटा, फिर एच बाई बी कर दें इसको उलट दें तो मिलेगा आपको सेक थीटा, और टेन का अगर उल्टा कर दें तो मिलेगा कॉट थीटा। यानी मैं खाली एक लिख देता हूं, बाकी नहीं लिख रहा हूं। कॉट थीटा क्या होता है बताइए, बी बाई पी, बी बाई पी मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। ये टेन को अगर हम उलट दें तो मिलता है आपको कॉट। तो देखिए यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा है। पहले सवाल में मैंने साइन थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड किया था, अब मैं यहां पे कॉस थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करता हूं। देखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो ये क्या होगा आपका बोलिए, कॉस थीटा मतलब बी बाई एच, बी बाई एच, एंड डिवाइडेड बाई पी बाई एच, पी बाई एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, बी बाई एच इंटू एच बाई पी। ये देखिए एच एच कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया आपका बी बाई पी, और ये बी बाई पी क्या होता है, देखिए यहां पे बी बाई पी क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। तो देखिए कॉस थीटा को साइन थीटा से जब आप डिवाइड करते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो आपको क्या मिल जाता है कॉट थीटा। तो ये अगला जो फार्मूला आ गया क्या आ गया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया कॉट थीटा। क्या आ गया कॉट थीटा। तो ये एक फार्मूला आपको याद करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले फार्मूला आपके पास क्या आया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू आया टेन थीटा, और दूसरा फार्मूला जो आपके पास आया देखिए ये क्या है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये आपका हो गया कॉट थीटा। तो कुल मिलाकर आपने क्या क्या देखा, ये आपका देखिए रेसिप्रोकल रिलेशंस आपको मिले यहां पर, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा। इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, यानी उलट देने से जो रिलेशन मिलते हैं ना, साइन को उलट देंगे तो कॉसेक, कॉसेक को उलट देंगे तो साइन, कॉस को उलट देंगे सेक, सेक को उलट देंगे कॉस, टेन को उलट देंगे कॉट, और कॉट को उलट देंगे तो टेन। दीज ऑल आर कॉल्ड रेसिप्रोकल रिलेशन।
और ये आपका कोसेंट रिलेशन, पहला कोसेंट रिलेशन आपका देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या है आपका टेन थीटा, और दूसरा देखिए यहां पर क्या है कॉस थीटा बाई साइन थीटा आपका क्या है कॉट थीटा। तो ये सारे फार्मूले आपको अपने आप याद हो जाएंगे, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को आप एक दो बार देखिए, फिर सारी चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। अब इसके बाद हम इन सारे फार्मूला पे सवाल बनाएंगे, बहुत मजा आएगा सवाल बनाने में, लेकिन जरूरी है कि ये जो रिलेशंस हैं ये आपको थोड़े याद होने चाहिए। ये जो रेशियोज मैंने आपको बताया ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा इसको। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर बाय बेस ये होता है आपका टेन थीटा। मतलब मैं बताया था ये आप हैं, आपकी परछाई है, आप अपने आप को डिवाइड कर दीजिए हाइपोटेनस से तो क्या हो जाएगा साइन, आपकी परछाई को डिवाइड कर दीजिए क्या हो जाएगा कॉस, और आप खुद को डिवाइड कर दीजिए किससे आपकी परछाई से तो क्या हो जाएगा टेन, ठीक है। और जब इन तीनों को आप उलट देते हैं तो इनके उल्टे मिल जाते हैं, साइन को उलट देते हैं तो कॉसेक, कॉस को उलट देते हैं सेक, और टेन को उलट देते हैं तो कॉट। ये आपका रेसिप्रोकल रिलेशन है। फिर आप यदि साइन में कॉस से डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा 10, और कॉस में साइन को डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा कॉट। तो इन सारी बातों को अगर आप याद कर लेंगे तो अगले वीडियो में मैं जो सवाल बताऊंगा उसमें आपको बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। ट्रिग्नोमेट्री वास्तव में एक खेल है, शतरंज जैसे खेलने में आपको मजा आता है, लूडो खेलने में मजा आता है, सांप सीढ़ी खेलने में मजा आता है, बिल्कुल खेल है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन जरूरी है कि ये जो आपके बेसिक फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अगले एपिसोड में हम बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे। मैं केवल वही सवाल यहां पर समझाऊंगा जो सीबीएसई में पूछे गए सवाल हों, एनसीईआरटी बुक पर आधारित वो सवाल जो सीबीएसई के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही सवाल मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। आप ये वीडियो देखते रहिए और अपने आप को बिल्कुल होशियार बना लीजिए। मैथ्स में आप वीडियो देखते जाइए, आप देखिए आप किसी भी स्टूडेंट से मैथमेटिक्स में पीछे नहीं रह सकते अगर आप इस वीडियो को लगातार देखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर से मैं बहुत सारे सवाल लेकर मिलूंगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।